ओके, सो अब मच सॉर्टेड एरे का प्रॉब्लम जो हमने जिसका थ्योरी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अब उसके 3 अप्रोचेस जो हमने डिस्कस किए थे उसको अपन कोड कर लेते हैं। तो पहला अप्रोच जो अपना था कि अपन 1 सेकेंड, अपन उस एरे को ही nums1 को ही सॉर्ट कर देंगे आफ्टर पुटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ num2 इन द एंड ऑफ द nums1। तो इसको कैसे करेंगे? तो लेट्स कॉल दिस अप्रोच 1 एंड हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट फ्रॉम 0 to we have to go till all the elements of nums2, right, which has n elements in it, right? तो अपने क्या करना था, अपन को nums1 में कहाँ से ऐड करना था? I से plus m, right? So m is where the element of the first index of nums1 where जहाँ पे 0 0 0 वाले स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे अपने को डालना है nums2 of I, right? And then finally we have to run arrays dot sort on nums1। तो ये इन प्लेस ही उसे सॉर्ट कर देगा, तो हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इसे रन करके देखते हैं, तो ये चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सो ये टेस्ट के सारे एक्सेप्ट हो गए। अभी सर हम इसे सबमिट कर देते हैं। सो इट शुड वर्क, राइट? लेट मी जस्ट सबमिट इट, अगेन टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। Okay, so ये केस भी हमारा आफ्टर सबमिशन ऑल्सो फर्स्ट सोल्यूशन गेव द करेक्ट आंसर्स फॉर ऑल द दिस केसेस। तो अभी मैं इसको अपने नोट्स में डाल देता हूँ ताकि आप इसे बाद में रेफर कर सको। तो इसको अपन यहाँ पे डाल देते हैं और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट? ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट अप्रोच। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच में हमने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक nums1 कॉपी एरे बनाएंगे, राइट? लेट्स कॉल दिस nums1 कॉपी, और इस पे बस ना हमको वो m एलिमेंट्स ही डालने हैं, राइट? एंड देन व्हाट विल डू, सो वी हैव टू गो फ्रॉम int I is equal to 0, I less than m, एंड देन I प्लस प्लस, और इसमें अपने nums1 कॉपी में I में हमें डालना है nums1 का I, right? So this now holds sort of like the nums1 array in itself without those zeros at the end. And then what we have to do, we have to create 2 pointers, एक p1 लगा देते हैं 0 और एक p2 लगा देते हैं 0, and then finally we need a p pointer, right? जो हमारा starting से start होगा, p is less than m plus n and then I plus plus. So एक केस आपको याद होगा कि अगर हमारा बेसिकली p2 जो है, if it is greater than equal to n, or I'll talk about this case, just write this in a minute, and or if p1 is less than m and basically and nums1 copy of p1, if that is less than nums2 of p2, तो अपने को क्या डालना है, nums1 of p is equal to nums1 p of copy nums1 copy of p1, right? And then p1 plus plus. So basically हम क्या कहते हैं, अगर p2, अगर हमारा p2 जो है वो अपने पूरे इंडेक्स को एक्सीड कर गया है, तो बेसिकली nums1 के p में, राइट, p1 इज लाइक 0 to पूरा चलता जा रहा है, तो अब हमें nums1 कॉपी में जो हमारा nums1 बैठा है उसके जो एलिमेंट्स बैठे हैं उसका कॉपी करना है, राइट? या तो उस केस में, या फिर ऐसा हो सकता है कि p1 हमारा लेस देन m है, p1 हैज टू बी लेस देन m, एंड जो nums1 का कॉपी है, राइट, उसमें जो p1 एलिमेंट जो भी आप देख रहे हैं कहीं में, वो nums2 के p2 से छोटा है। अगर ये केस है तो हम लोग इसमें p1 nums1 कॉपी का डाल देंगे। अदरवाइज व्हाट विल डू, वी विल कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर, और इस बार हम लोग इसमें डालेंगे nums2 का p2, राइट? दिस इज द अदर केस p2, और इसके बाद हम लोग कर देंगे p2 प्लस प्लस। सो दिस शुड सॉल्व ऑल द केसेस। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक बार वापस एक्सप्लेन करता है। हमने एक nums1 का कॉपी बनाया है, और ये nums1 कॉपी में बेसिकली फर्स्ट m एलिमेंट्स ऑफ num1 आर देयर, राइट? एंड देन व्हाट वी डिड, इसमें हमने वो सारे एलिमेंट भर दिए nums1 के,
राइट, फ्रॉम टिल m। फिर हमने एक इंडेक्स बनाई 0 जो पूरा m प्लस n तक पूरे nums1 का जो एरे ये तो जीरो वहाँ तक चलेगा। फिर हम एक चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा p2 n के बराबर है उसके बढ़ गया तो हम p2 का नहीं लेना इस केस में, राइट। और अदरवाइज अगर p1 हमारा अभी भी m से कम है और जो nums1 कॉपी है p1 का, जिस एलिमेंट को हम पॉइंट कर रहे हैं nums1 में, वो एक्चुअली nums2 p2 से छोटा है तो हम इसको भरेंगे, फिर आप देखेंगे दूसरा छोटा पॉइंट उसको भरेंगे, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से हमारा nums1 बढ़ जाएगा। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो आई होप दिट शुड पास। कुछ कंपाइलेशन आ रहा है ना, p into p is equal to 0, oh sorry, this will be p। इसको रन कर लेता है। नाउ लेट मी सबमिट इट, सो आई थिंक वी शुड पास। सो ये भी हमारा चल गया, राइट। तो ये वाला हमारा दूसरा अप्रोच था जो हम डिस्कस किया था थ्योरी लेक्चर में। इसको हम लोग वापस से सेव कर लेते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ। दिस इज आवर अप्रोच टू, गुड। नाउ लेट्स डिस्कस आवर अप्रोच 3 नाउ। सो मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। एंड नाउ व्हाट वी हैव हियर, राइट। तो बेसिकली हमने बोला था कि हमारा एक p1 होगा जो बेसिकली they will start from the back, right, not from the start. So p1 is basically representing the last valid element in the nums1 array, and p2 is representing the last index of the element in the nums2, right. And then we said ki int p should start from m plus n minus 1, right, and एकदम end से start करना चाहिए। अगर हमारे पास m elements और n एलिमेंट्स है p1 में और p2 में n एलिमेंट्स है, सो द लास्ट इंडेक्स ऑफ nums1 इज बेसिकली m plus n minus 1, राइट। सो p हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड p माइनस माइनस, राइट। तो ऐसे करेंगे हम लोग। और हमने एक बोला था कि अगर हमारा p2 जो है, राइट, अगर p2 इज लेस देन 0 चला जाता है तो इस केस में तो हमें सीधा ही ब्रेक कर देना है, क्योंकि p1 के जो बेसिकली nums1 के कुछ एलिमेंट्स वो तो ऑलरेडी वहाँ पे होंगे, राइट, भरे हुए। जब हम लोग पीछे से भर रहे थे ना, तो p2 हमारा एग्जॉस्ट हो गया, तो बाकी जो एलिमेंट्स है इट हैज टू बी फ्रॉम p1 ओनली और बेसिकली nums1 ओनली। तो ये केस हो गया। और आप एक चेक कर रही इफ p1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर हमारा p1 जो है वो 0 से ग्रेटर है एंड मतलब उसमें अभी भी एलिमेंट्स हैं, सो बेसिकली एंड nums ऑफ p1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन nums ऑफ p2, इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। एक बार मैं लिख लेता हूँ। nums1 ऑफ p इज इक्वल टू nums1 ऑफ p1, right, and then finally p1 minus minus। I think this is very straightforward। और otherwise nums1 के p में हम डालेंगे nums2 of p2 and then p2 minus minus। Let me just run this once and then discuss about it। Okay, तो ये चल रहा है, इसके बाद सबमिट भी कर लेता है। Okay, so it is passing। So basically हमने क्या किया, right, p1 is representing the nums1 का last valid index, p2 is representing the valid index of last valid index in nums2, and then what we are starting for p is equal to m plus n minus 1, right। तो अगर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं nums1 में और 5 एलिमेंट हैं nums2 में, तो the last index will be 8, right। 4 5 है तो लास्ट एलिमेंट will be 4 plus 5 minus 1, yes 8, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हो गए ना, तो 0 से लेके 8 इंडेक्स तक। तो हमने p को 8 से स्टार्ट किया और 0 तक गए और फिर p माइनस माइनस किया। हमने देखा कि जब p2 ब्रेक हो जाएगा तो वो हमने केस ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर लिया था। अब हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि क्या p1 ग्रेटर देन 0 है और बेसिकली जो nums1 का p1 है क्या वो nums2 के p2 से बड़ा है, राइट। बेसिकली इफ यू गो टू द थ्योरी, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कोई एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट p2 का p1 का इससे बड़ा है या छोटा है, राइट। तो अगर वो nums का p1 का बड़ा है, यहाँ पे था ना कोई एक शायद 3 बड़ा था 2 से, तो अगर वो केस हो रहा है तो nums1 के p में हम डाल देंगे nums1 का p1, राइट, एंड देन p1 माइनस माइनस, एंड देन सेम फॉर द अदर केसेस। हम nums2 का p2 का डाल देंगे nums1 p एंड देन p2 माइनस माइनस। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व इट। दिस विल टेक लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, ये हमारा इन प्लेस से हम लोग इसे सॉल्व करता है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।